छोटे से बालक भाग तो सकते नहीं हैं। तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपनी आंखन को बंद कर लियो। अब अपनी आंख को कृष्ण कन्हैया ने क्यों बंद किया, इसमें बहुत सारे भाव हैं। तो संत महात्मा आचार्यगण बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद किया। तो देखो, जब हम मंगलाचरण करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, मंगलाचरण। और मंगलाचरण करते हैं अर्थात भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये पहला कार्य है, आगे तो बहुत करना है, पहले में सफलता मिलेगी तभी तो कृष्ण कन्हैया ने आंखें बंद किया और अपने इष्ट देव का ध्यान दिया, मंगलाचरण किया। दूसरा, भगवान मन में सोचे कि ये मेरो पहला अवतार राम जी का था, उसमें भी सबसे पहले मैंने महिला को, स्त्री को ही मारा था, ताड़का को मारा था। और देखो मंगला पहला ही मेरे को मारने के लिए महिला ही आ गई, तो क्या करें, मारना तो पड़ेगा। लेकिन ये मेरी मौसी बन के आई है, अपने स्तनों में विष लगाई है और मुझे दुग्धपान कराना चाहती है, और मैं ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खावे के दाई, ये विष पीरो मेरो काम तो है नहीं। तो आंख बंद करके हमारे कृष्ण कन्हैया ने भगवान शिव जी को ध्यान दिया और ध्यान करके कहा, भोलेनाथ मैं तो माखन मिश्री दुग्ध पान करने के लिए ब्रज में आया हूँ, विष पान करना तो आपका कार्य है, आप विष पीना और हम दुग्ध पिएंगे। बोलो राधे राधे। तीसरा भाव ये है कि भगवान की आंखें, एक आंखें सूर्य है और एक आंखें चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा कहते हैं भगवान ये दुष्टा आई है आपको मारने के लिए, और इसे हम अपने अपने लोक में नहीं आने देंगे, ना तो चंद्रलोक में आने देंगे ना सूर्यलोक में आने देंगे। इसलिए सूर्य और चंद्र ने अपने अपने दरवाजा बंद कर लिए। कृष्ण कन्हैया के पास पूतना गई, सोची कि ये लाला तो सो रहे हो है, अच्छा है आपको दूध पिला, विष पान करा के मैं चुपचाप निकल लूंगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा किसी को। और हमारे कृष्ण कन्हैया ने आंखें बंद किया ही था, जो पूतना ने कन्हैया को दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, तो विष पान तो भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं और कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। थोड़ी देर हुआ और धीरे धीरे कन्हैया गुटुर गुटुर दूध पूरा पी गए। और जब दुग्ध खत्म हो गया, पूतना ने सोचा ये कैसे लाला है, अभी तक मरो ही ना है, यानी तो सारा दूध पी लियो फिर भी ना मर रहे हो, कैसे लाला है। बोलो राधे राधे। अब दुग्ध तो खत्म हो गया, तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने पूतना का प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण पीना प्रारंभ किया तो पूतना के हृदय में दर्द हुआ। दाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणेशमं रोष समन्वितो विवत। और जो उसको पीड़ा हुई चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल विधि प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। चिल्लाने लगी, मुंच लाला पूत छोड़, पूत ना मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने धीरे से बोला, मौसी जी मोकू तो पकड़बो ही आ गई है, छोड़बो तो मैं जानो ही नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया को उसी समय पूतना उड़ा के ले गई, राक्षसी का रूप धारण कर लिया, और जो महल के बाहर निकली, मथुरा और ब्रज के रास्ते में पहुंची, कृष्ण कन्हैया ने प्राण को पूरी तरह से खींच लिया। और उसी समय पूतना धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गई और कृष्ण कन्हैया पूतना की छाती में बैठे रहे, खेलते रहे। सभी ब्रजवासी हाहाकार मच गया, हमारे लाला कहाँ गए, लाला कहाँ गए। राक्षसी उठा के ले गई, राक्षसी सब उस पूतना के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।
जब देखे कि पूतना तो गिर गई है, लाला बाकी छाती में बैठ कर खेल रहे हैं, तब लोगों ने सीढ़ी लाया, सीढ़ी से चढ़ा और लाला को उतारा, लाला को दिया मैया के गोद में, मैया खिलाने लगी, दुग्ध पान कराया। लाला को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, दुग्ध पान करने लगे लाला। मैया की जान में जान आई और गोपियों ने फिर लाला को गाय से गोबर से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया है कि हमारे लाला को कुछ हो ना। और महाराज इधर से भगवान नारायण के स्मरण करते हुए नंद बाबा आ पहुंचे। उन्होंने देखा, ग्वाल वालों ने कहा, भाई नंद बाबा तेरे महल में तो गजब का अचंभा हो गए, ना जाने ये राक्षसी कहाँ से आ गई और याने तेरे लाला को उठा के भाग्यो कि ना जाने कौन ने मार दियो, यह गिर गई। एक ने कहे लाला, एक ने कहा नंद बाबा या को पता नहीं कौन से पेड़ से टकरा गई या कि ये गिर गई। एक ने कहो अरे बाप रे, अगर पेड़ से टकराएगी तो मुंह के बल ना गिरेगी, एक औधी गिर गया, मुंह के बल तो गिरी ना है। नंद बाबा ने कहा भैया अब तुमको सुमत को मैं समझ गया, मेरे लाला की रक्षा कौन किया? स्वयं नारायण भगवान ने किया है, क्योंकि मैं मथुरा में मेरे मित्र वसुदेव जी ने कह दिया था तेरे घर पे कछु न कछु संकट आवे वारो है, या ते मैं वहीं के नारायण स्वामी को स्मरण कर रहा हूँ और वहीं ने या कि एक मुट्ठा जड़ दियो तो इसका पूतना राण धराशायी रह गई और गोविंदाय नमो नमः हो गया। ग्वाल वालों ने कहा लाल नंद बाबा बात तो ठीक है, पर इतना इसको चौड़ो शरीर हाथ पैर को का कियो जाए, यानी तो मथुरा आवे जावे को रास्ता ही बंद कर दियो है। नंद बाबा ने कहा सब लोग अपने घर से कुड़ाड़ी आरा फरसा लाओ, या के हाथ पैर काट करके जो जो पेड़ गिरे हैं वह को सब इसके ऊपर डाल दो और आग लगा दी जाए तो स्वाहा हो जाएगी। सभी लोगों ने ऐसा किया और पूतना के शरीर में जो आग लगाया संपूर्ण ब्रज मंडल में सुगंधी छा गई। राजा परीक्षित बोलते हैं कि ये कैसा हो गया गुरुदेव? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम। ये कैसी है भगवान की माया? भगवान को यह मारने के लिए राक्षसी आई थी, पर भगवान ने इसको सद्गति प्रदान की। बताइए इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन भगवान का लोग नाम लेके तर जाते हैं तो पूतना तो भगवान को स्पर्श किया, दुग्ध पान कराया, जो काम माँ का होता है वही काम उसने किया, बस अंतर यह था उसकी भावना अलग थी, लेकिन किया तो वही कार्य जो माँ करती है। इसलिए भगवान ने उसे माँ सदृश गति प्रदान की। देखो पूतना का काम भी अपवित्र है, लोगों को मारना और उनके खून पी जाना, और नाम भी अपवित्र है। पूतना कोई नाम है और किस